हेलो एवरीवन। हम लोग मॉडर्न इंडिया की एमसीक्यू सीरीज कर रहे थे, जिसमें लास्ट क्लास में हमारा टॉपिक था पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बिफोर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस की स्थापना से पहले की राजनीतिक संस्थाएं। आज की क्लास में हम देखेंगे कि कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, उसके अलग अलग सेशंस के बारे में, उन सेशंस में कौन कौन से रेजोल्यूशंस पास हुए थे और कौन कौन उनके प्रेसिडेंट्स थे। चलिए तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। द फर्स्ट सेशन ऑफ INC was held at गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज पुणे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र पुणे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित किया गया था। सेकेंड पॉइंट कह रहा है इट वॉज अटेंडेड बाय 72 मेंबर्स। इसमें 72 सदस्यों ने भाग लिया। थर्ड पॉइंट कह रहा है 9 रेजोल्यूशंस वर पास्ड। 9 प्रस्ताव पारित किए गए। तो INC की स्थापना जैसे हम सब लोगों को पता है लॉर्ड डफरिन के टाइम में हुई थी 1885 में। फर्स्ट सेशन इसका जो हुआ था वो हुआ था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज पूना। तो ये पूना में नहीं हुआ था, ये हुआ था बॉम्बे में। पहले ये सेशन पूना में ही होना था, लेकिन क्योंकि पूना में प्लेग बहुत ज्यादा फैल गया था, इसीलिए इस सेशन को पूना से बॉम्बे शिफ्ट किया गया था। तो अपना फर्स्ट ऑप्शन गलत। सेकेंड, इट वॉज अटेंडेड बाय 72 मेंबर्स, ये सही है। 72 मेंबर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। लेकिन अपने काम की बात क्या है कि इसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो कि 1876 में अपनी एसोसिएशन बनाते हैं, इन्होंने कांग्रेस के फर्स्ट सेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो 72 मेंबर्स थे, ये पॉइंट भी सही है। और 9 रेजोल्यूशंस वर पास्ड। तो हाँ, 9 रेजोल्यूशंस पास किए गए थे। अब क्या क्या रेजोल्यूशंस थे? पहला रेजोल्यूशन तो काउंसिल ऑफ इंडिया को खत्म करो, बर्मा को इंडिया से सेपरेट करो और इंडिया के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में लोगों को रिप्रेजेंटेशन दो। जो सिविल सर्विसेज की एज लिमिट है उसको वापस 19 से 23 साल करो। ऐसे कुछ रेजोल्यूशंस थे जो कि इस सेशन में पास किए गए थे। लेकिन इन रेजोल्यूशंस में कोई भी रेजोल्यूशन फार्मर्स से रिलेटेड नहीं था। किसानों से रिलेटेड एक भी रेजोल्यूशन इसमें पास नहीं किया गया, तो ये ध्यान रखना। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? सेकंड और थर्ड, मतलब ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। मैच दी फॉलोइंग, मिलान करना है। लाइफ लॉन्ग सेक्रेटरी ऑफ INC, ब्रिटिश PM ड्यूरिंग INC एस्टेब्लिशमेंट, गवर्नर जनरल और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। पहली बात तो INC का मतलब होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस जब स्थापित हुई तब इसका आजीवन सदस्य, मतलब इस्टेब्लिश करने के बाद में इसका लाइफ लॉन्ग सेक्रेटरी कौन था? तो अपन देखते हैं AO ह्यूम। ब्रिटिश प्रेसिडेंट ड्यूरिंग INC एस्टेब्लिशमेंट, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडिया में स्थापना की गई थी इसकी, तब ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर कौन था? उधर प्राइम मिनिस्टर था ग्लैडस्टोन। और उस टाइम हमारी इंडिया में गवर्नर जनरल कौन था? तो हम पढ़ते हैं गवर्नर जनरल था डफरिन और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था रडोल्फ चर्चिल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए का 4, ए का 4, बी का 1, बी का 1, मतलब ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द फॉलोइंग कांग्रेस सेशंस। कांग्रेस के अलग अलग सेशंस हुए थे, हमें उन सेशंस को उनके ईयर के साथ में मैच करना है कि कौन सा सेशन कहां हुआ था। बॉम्बे, कलकत्ता, बनारस और सूरत, ये 4 अधिवेशन दिए हुए हैं। तो
बॉम्बे का जो सेशन था वो था 1885 में। हमने अभी पढ़ा था कि 1885 में कांग्रेस का पहला सेशन हुआ था बॉम्बे में। कहाँ पे? तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। कैलकाटा का जो सेशन है वो हुआ था 1896 में। बनारस वाला सेशन 1895 में और सूरत वाला सेशन 1907 में। इसका सही ऑप्शन देख लेते हैं। ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3, मतलब ऑप्शन नंबर 1। अब थोड़ी सी इन सेशंस की बात हम करें अगर, तो 1885 वाला सेशन बॉम्बे में हुआ था और इसका प्रेसिडेंट था उमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस की पहले सेशन के प्रेसिडेंट थे उमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है, और ये हुआ था बॉम्बे में। कैलकाटा वाला सेशन हुआ था 1896, सॉरी, कैलकाटा वाला सेशन 1896 और इसके प्रेसिडेंट थे रहीमतुल्ला सयानी। कौन थे प्रेसिडेंट? रहीमतुल्ला सयानी। जानने की बात ये कि वंदे मातरम जो है वो इसी सेशन में अडॉप्ट किया गया था, मतलब इस सेशन में वंदे मातरम को अडॉप्ट किया गया था। बनारस का सेशन अगर देखें आप लोग तो 1905 बनारस में सेशन हुआ था। तब प्रेसिडेंट थे गोपाल कृष्ण गोखले। और 1905 में एक घटना अपने को पता है, वो है बंगाल पार्टीशन। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया था 2 भागों में। और इस सेशन में 1905 के बनारस सेशन में बंगाल विभाजन को क्रिटिसाइज किया था और इसी सेशन में पहली बार स्वदेशी की बात की गई थी। तो 1905 में याद रखने वाली 2 बातें, एक तो बंगाल विभाजन को क्रिटिसाइज किया था और स्वदेशी को पहली बार इन्होंने अडॉप्ट किया था। 1907 का सूरत सेशन, इसमें थे रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष। इस सेशन में कांग्रेस स्प्लिट हो गई थी, मतलब कांग्रेस 2 टुकड़ों में बंट गई थी, 2 गुट में बन गई थी। एक गुट थे मॉडरेट्स और एक थे एक्सट्रीमिस्ट। अब कौन थे मॉडरेट्स और कौन थे एक्सट्रीमिस्ट? मॉडरेट्स वो लोग थे जो कि चेंजेस चाहते थे सिस्टम में थ्रू पिटिशंस, जो कोई वायलेंट मींस का यूज नहीं करते थे, जो बहुत ही ज्यादा एजुकेटेड और एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज से बिलोंग करते थे। मॉडरेट्स का एज माना जाता है 1885 से लेके 1905 तक, मतलब जब कांग्रेस की स्थापना हुई वहां से लेके 1905 तक मॉडरेट्स एरा माना जाता है। जितनी भी पिटीशन सरकार द्वारा फाइल की गई थी वो सारी के सारी मतलब वो मॉडरेट्स एरा में ही फाइल की गई थी। और एक्सट्रीमिस्ट कौन थे? एक्सट्रीमिस्ट जैसे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और बिंदु घोष, ये लोग पिटिशंस में नहीं समझते थे, ये लोग वायलेंट मीन्स को यूज करते थे, इसीलिए इनको बोलते थे एक्सट्रीमिस्ट। अब ये लोग अलग क्यों हुए? क्योंकि इतने साल हो गए थे, मॉडरेट्स तो पिटिशंस दे ही रहे थे लेकिन उनको कोई डिजायर्ड सक्सेस नहीं मिली थी, इसीलिए एक्सट्रीमिस्ट कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने अपना खुद का एक गुट बना लिया जिसको बोलते थे एक्सट्रीमिस्ट गुट। ठीक है, इन बातों को भी थोड़ा ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच सेशन वाज द पूर्ण स्वराज अडॉप्टेड? पूर्ण स्वराज किस सत्र में अपनाया गया था? तो कलकत्ता सेशन 1906, बेलगाम सेशन 1924, लाहौर सेशन 1929 या कराची सेशन 1931? पूर्ण स्वराज अपनाया गया था 1929 के लाहौर अधिवेशन में।
उस टाइम प्रेसिडेंट कौन था? प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी पहली बार। तो अगर पूर्ण स्वराज की मांग ठेठ 1929 में हो रही है तो उससे पहले इनके क्या डिमांड थी? इससे पहले ये लोग मांगते थे डोमिनियन स्टेटस, कि इंडिया को एक डोमिनियन स्टेट बना दो। क्या होता है डोमिनियन स्टेट? मतलब ब्रिटिशर्स के अंडर हमें सेल्फ रूल दे दो, हमारी डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स तो ब्रिटिशर्स हैंडल करें, हम सिर्फ इंटरनल मामलों में हमारा खुद का देखेंगे, इसमें ब्रिटिशर्स का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। ये होता है डोमिनियन स्टेटस। तो डोमिनियन स्टेटस के अलावा पहली बार पूर्ण स्वराज, मतलब एक्सटर्नल भी हम देखें इंटरनल भी हम ही देखें, इसकी मांग सबसे पहले लाहौर सेशन में 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने की थी। कलकत्ता सेशन 1906, बेलगाम 1924 और कराची 1931। इन सेशंस में क्या हुआ था? 1906 का जो कलकत्ता सेशन है ये किया था दादा भाई नौरोजी। प्रेसिडेंट कौन थे? दादा भाई नौरोजी। और इसमें 4 रेजोल्यूशंस पास किए गए थे। कौन से 4 रेजोल्यूशंस? स्वराज, स्वदेशी, बॉयकॉट और नेशनल एजुकेशन। ये 4 रेजोल्यूशन 1906 के कलकत्ता सेशन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा पास किए गए थे। बेलगाम सेशन 1924, महात्मा गांधी। बेलगाम सेशन जो है 1924 का, ये इकलौता ऐसा सेशन था जिसमें महात्मा गांधी प्रेसिडेंट रहे थे, बाकी किसी भी सेशन में महात्मा गांधी प्रेसिडेंट नहीं थे। कराची सेशन 1931, इसमें थे वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया? वल्लभ भाई पटेल ने पहली बार फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की और ये एक प्रोग्राम लेके आए थे जिसको बोलते थे नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम। ये जो पूर्ण स्वराज की बात की थी जवाहरलाल नेहरू ने, इसमें पूर्ण स्वराज के अलावा क्या क्या बात हुई थी? तो इन लोगों ने बोला था कि हम लोग इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। कब करेंगे? 26 जनवरी 1930 को। और हम लोग देश को, मतलब हमारा देश आजाद है, हमने पूर्ण स्वराज को अडॉप्ट कर लिया है और हम 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। तो ये बातें भी ध्यान में रखना कि कौन से सेशन कब हुआ, कौन लेके आया था इस सेशन को और इसकी 1-2 महत्वपूर्ण बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कथनों पर विचार करें। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी वाज सरोजिनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी वाज बदरुद्दीन तैयबजी। अब इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट्स सही है? तो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी सरोजिनी नायडू नहीं थी। कौन थी? एनी बेसेंट थी। तो सरोजिनी नायडू कौन थी? सरोजिनी नायडू वाज द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट, इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट, क्योंकि एनी बेसेंट तो बाहर की थी। तो फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? सरोजिनी नायडू। और अगर फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट पूछा तो एनी बेसेंट। अब एनी बेसेंट का कौन सा सेशन था? 1917 कैलकाटा सेशन। और सरोजिनी नायडू का 1925 कानपुर सेशन। द फर्स्ट, मतलब ये स्टेटमेंट हो गया गलत। द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी वाज बदरुद्दीन तैयब जी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बदरुद्दीन तैयब जी फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। और
1887 में थे, मद्रास अधिवेशन में थे। तो सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following was not one of the four resolutions passed by the Calcutta session of 1906? कलकत्ता अधिवेशन 1906 में पारित किए गए 4 प्रस्तावों में से जो एक नहीं था, वो कौन सा था? हमने अभी बात की थी कलकत्ता सेशन 1906, जो कि दादा भाई नौरोजी के टाइम में हुआ था। अब अपन ने 4 डिमांड्स की बात भी अभी की थी। तो बॉयकॉट था, स्वदेशी था, नेशनल एजुकेशन था और स्वराज था। तो एनलमेंट ऑफ बंगाल पार्टीशन नहीं था। क्या था बंगाल पार्टीशन का एनलमेंट? 1905 में कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया था। अब इस विभाजन का विरोध हो ही रहा था कि 1911 में दिल्ली दरबार की ऑर्गेनाइज हुआ, दिल्ली दरबार को ऑर्गेनाइज किया गया। इस दिल्ली दरबार में वापस बंगाल पार्टीशन को खत्म किया गया, मतलब वापस बंगाल के 2 हिस्सों को वापस एक हिस्से में बनाया गया था। तो इसका आंसर फर्स्ट वाला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द फॉलोइंग। कांग्रेस के सेशन को उनके प्रेसिडेंट के साथ में मैच करना है। कलकत्ता सेशन, दिल्ली सेशन, हरिपुरा और गुवाहाटी। अबुल कलाम आजाद, श्रीनिवास अयंगर, पंडित बिशन नारायण धर और सुभाष चंद्र बोस। 1911 का कलकत्ता सेशन, इसके प्रेसिडेंट थे पंडित बिशन नारायण धर। दिल्ली 1923, इनके अध्यक्ष थे अबुल कलाम आजाद। हरिपुरा सेशन सुभाष चंद्र बोस और गुवाहाटी का श्रीनिवास अयंगर। तो इसके ऑप्शंस, ऑप्शन ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2, मतलब पहला ऑप्शन। अब इन सेशंस में क्या क्या बातें हुई थोड़ी सी ये देख लेते हैं। 1911 का कैलकाटा सेशन जो है, इसके अंदर पहली बार जन गण मन को अडॉप्ट किया गया था। 1923 दिल्ली सेशन, अबुल कलाम आजाद ये थे यंगेस्ट प्रेसिडेंट। आईएनसी के जितने भी सेशंस हुए उनमें से अगर यंगेस्ट प्रेसिडेंट कोई था तो वो थे अबुल कलाम आजाद। और इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद में जो एजुकेशन मिनिस्टर थे, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, वो कौन थे? वो भी अबुल कलाम आजाद। 1938 का हरिपुरा सेशन, हम सब लोग राजस्थान जीके में भी पढ़ते ही हैं कि प्रजामंडल आंदोलन जितने भी थे उनको स्वीकृति दी गई थी कांग्रेस के द्वारा। प्रजामंडल आंदोलन क्या थे? तो प्रजा के द्वारा किया गया आंदोलन, किसके विरुद्ध? राजा के विरुद्ध। अब इन आंदोलनों को सहयोग दे दिया था कांग्रेस ने 1938 के सेशन में। और गुवाहाटी सेशन 1926, इसके अंदर बोला गया था कि कांग्रेस के जितने भी मेंबर्स हैं उनको खादी पहनना कंपलसरी है, मतलब कांग्रेस खादी को प्रमोट कर रहे थे। तो 1911 का कलकत्ता सेशन, बिशन नारायण धर, जनगण मन पहली बार अडॉप्ट किया। 1923 दिल्ली अधिवेशन, अबुल कलाम आजाद और यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे और इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। हरिपुरा 1938 प्रजामंडल आंदोलन और गुवाहाटी 1926 में कांग्रेस के लिए खादी पहनना कंपलसरी कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following Congress sessions was not presided by जवाहरलाल नेहरू? जवाहरलाल नेहरू में से कौन से कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष नहीं थे? लखनऊ, लाहौर, फैजपुर या फिर हरिपुरा? हमने अभी बात करी थी हरिपुरा सेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस लेके आए थे और इसमें प्रजामंडल आंदोलनों को स्वीकृति दी गई थी। तो बाकी 3 सेशन जवाहरलाल नेहरू के टाइम में ही थे। लखनऊ सेशन में बोला गया था कि कांग्रेस का एम जो है वो होना चाहिए सोशलिज्म, समाजवाद। 1929 के लाहौर अधिवेशन में इन लोगों ने
स्वराज की मांग की थी। और फैजपुर अधिवेशन 1937 में बेसिक एग्रीकल्चर प्रोग्राम लेके आए थे। लखनऊ सेशन में बोला गया था सोशलिज्म हमारा मेन मोटो होना चाहिए। लाहौर में बोला था पूर्ण स्वराज। फैजपुर में एग्रीकल्चर प्लान लेके आया था। और जो हरिपुरा वाला सेशन है इसमें प्रजामंडल किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लखनऊ सेशन ऑफ 1916। 1916 का लखनऊ अधिवेशन, इट वॉज हेडेड बाय रास बिहारी घोष। इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। पैक्ट बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, नरमपंथियों और गर्मपंथियों के बीच में समझौता। और पैक्ट बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता। अब इनमें से गलत कथन कौन सा है हमें ये बताना है। तो 1916 का लखनऊ अधिवेशन जो है ये रास बिहारी घोष द्वारा नहीं, अंबिका चरण मजूमदार इनके द्वारा हुआ था। मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में पैक्ट हुआ था, बिल्कुल हुआ था। पहले तो कि भाई मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट अलग कब हुए थे? 1907 के सूरत अधिवेशन में। और ये जो रास बिहारी घोष है ये सूरत अधिवेशन के प्रेसिडेंट थे। और वापस पैक्ट साइन कब हुआ? 1916 का लखनऊ अधिवेशन। मतलब मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो लोग अलग अलग थे वो लोग वापस एक हो गए थे। एक और बात हुई थी इसमें, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में पैक्ट साइन हुआ था। अब कांग्रेस और मुस्लिम लीग अलग क्यों थी? क्योंकि कांग्रेस मुस्लिम लीग की डिमांड्स को सपोर्ट नहीं कर रही थी और मुस्लिम लीग कांग्रेस की डिमांड्स को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। इस सेशन में बोला गया कि कांग्रेस जो है वो मुस्लिम लीग की डिमांड को सपोर्ट करेगी। कौन सी डिमांड? सेपरेट इलेक्टोरेट्स। मुस्लिम लीग चाहती थी कि हमारे लिए इलेक्टोरेट्स को ही अलग करो, मतलब हमारी सीटें ही अलग करो लेजिस्लेचर में। और मुस्लिम लीग कौन सी डिमांड को सपोर्ट करेगी? स्वराज, मतलब इंडिपेंडेंस को, मतलब स्वराज को मुस्लिम लीग सपोर्ट करेगी और कांग्रेस जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स को सपोर्ट करेगी। तो इसमें पहला ऑप्शन गलत है, तो ओनली ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच कांग्रेस सेशन इट वाज प्रपोज्ड टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। किस कांग्रेस अधिवेशन में विधान परिषदों के चुनाव में भाग लेने का प्रस्ताव रखा गया था? 1916 का लखनऊ अधिवेशन, 1917 का कलकत्ता अधिवेशन, 1922 गया अधिवेशन या फिर 1926 का गुवाहाटी अधिवेशन। तो इसका क्या आंसर होगा? लखनऊ अधिवेशन हमने अभी जस्ट लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था। ये अंबिका चरण मजूमदार और एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच में पैक्ट साइन हुआ था। तो ये आंसर तो हो गया गलत। कलकत्ता सेशन 1917, इसमें कौन था? एनी डिसेंट। इसमें भी ये आंसर नहीं होगा। गया अधिवेशन जो है 1922, उसके अंदर एक पैक्ट साइन किया गया था जिसमें बोला गया था कि कांग्रेस जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शंस में भी पार्टिसिपेट करेगी। कौन था गया अधिवेशन के टाइम प्रेसिडेंट? तो CR दास। CR दास ने 1923 में अपनी खुद की पार्टी बनाई थी जिसका नाम था स्वराज पार्टी। किसके साथ मिलके बनाई थी? मोतीलाल नेहरू। और गुवाहाटी अधिवेशन 1926 हमने अभी पढ़ा था, श्रीनिवास अयंगर और कांग्रेस खादी पहनना कंपलसरी करेगी।
सिर्फ अपने मेंबर्स के लिए, ठीक है। लखनऊ सेशन 1916 में अंबिकाचरण मजूमदार, इसमें मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में एक पैक्ट साइन हो गया था। 1917 का कलकत्ता सेशन, इसमें एनी बेसेंट थी। गया अधिवेशन सीआर दास, इसमें पहली बार बोला गया था कि कांग्रेस जो है वो लेजिस्लेटिव इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेगी। 1923 में इन्होंने अपनी पार्टी बनाई जिसका नाम था स्वराज पार्टी। मोतीलाल नेहरू के साथ में मिलकर इन्होंने पार्टी बनाई। और गुवाहाटी सेशन 1926 का, इसके अंदर बोला गया था कि कांग्रेस के लोग खादी पहनना कंपलसरी होगा उनके लिए। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बारे में। कौन थे वो लोग, कहाँ से आए, मतलब क्या डिमांड्स थी उनकी, उन डिमांड्स को कैसे फुलफिल किया गया, और ये लोग नेशनल मूवमेंट को कैसे एक अलग रास्ते पे लेके गए। थैंक यू।